हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन किया जाए कम समय में। तो एक क्रैश कोर्स का जो है पहला दिन है और आज हम लोग 10 नंबर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 10 नंबर आपको चुटकी में आ जाएगा, यानी कि आप सिर्फ उतना याद कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ। आपको 10 नंबर 100% आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 10 नंबर फिक्स करके जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आज करना है। तो आज हम लोग बुक सेक्शन रेनबो 2 जो है आप लोग का बुक, उसमें ऑथर्स के बारे में जो है अप्रोच सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों के हम देखेंगे, राइटर्स और पोइट्स का नाम। ठीक है, और ये दोनों अगर याद हो गए तो मैचिंग जो आते हैं 5-5 नंबर के, वो आपको 100% 5 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रोज सेक्शन के जो आपके राइटर्स के नाम हैं। ठीक है, उसको देखेंगे, प्रोज और ऑथर्स। तो जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें सिविलाइजेशन के बारे में बात किया गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन कहने का मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन से, और मॉडर्न कहने का मतलब हो गया आपका जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसके ऊपर दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए गांधी जी बात किए हैं कि कौन बेस्ट है और किससे हमको सीखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भारत इज माई होम। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये स्पीच है और इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, उसमें जो बातें बोले हैं इसमें वर्णन है। ठीक है, आते हैं एपिन चोपसनाफ, ये जो है आपका कहानी है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालवंकर के द्वारा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कहानी है और थोड़ा सा फनी टाइप का एक कहानी है। ठीक है, इसमें जो मामा होते हैं राइटर्स के, ठीक है, वो मजाकिया किस्म के होते हैं और सभी को बहुत मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, आते हैं जो फोर्थ चैप्टर है, आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ये भी स्पीच है और ये जो साउथ अफ्रीका में राइट्स जिनको नहीं मिला था, काले और गोरे में जो भेद था, जिस वजह से जो है उनको वोट देने तक के अधिकार नहीं थे, तो उसके लिए जो है ये जो है लड़ाई करते हैं। ठीक है, अलबामा सिटी जो है उसके राइट्स, उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, ये उनके अधिकार के लिए ये आगे आते हैं और उनके लिए ये स्पीच देते हैं, उनको जागरूक करते हैं। ठीक है, आते हैं जो फिफ्थ है चैप्टर, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सॉरी, ये बर्ट्रैंड रसेल हैं। ठीक है, और ये मैनकाइंड जो मानव जाति है, कैसे आइडियाज़ के द्वारा जो है उनको हेल्प मिला है, बहुत सारे इन्वेंशन हुए। ठीक है, अगर इन्वेंशन नहीं होते तो मानव जाति का इतना विकास भी नहीं होता, फायर का अगर इन्वेंशन नहीं होता तो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये चर्चाएं करते हैं, अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का ही है। ठीक है, इससे द आर्टिस्ट, ये स्टोरी है। ठीक है, प्रोज सेक्शन, प्रोज है ना, सीगा नोए के द्वारा लिखा गया। तो देखते हैं आगे, ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी आपका क्या है, एस्से है। ठीक है, जर्मन गिर के द्वारा लिखा गया है। इसमें चाइल्ड बर्थ के ऊपर जो है बातें करते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। ये प्रेस के ऊपर बातें करते हैं कि जो आज का जो प्रेस है उसमें बहुत सारे मिलावटें आ गई हैं, जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती है मीडिया के द्वारा। ठीक है, जो झूठ सच न्यूज होते हैं, अफवाह होते हैं, उसको ज़्यादा आगे लाया जाता है। ठीक है, और रियलिटी को छुपा दिया जाता है। तो उस समय के, जिसमें ये डोरोथी एल सायर जो है थे, तो उस समय जो स्थिति थी प्रेस के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, द अर्थ एच.ए. बीट्स के द्वारा लिखा गया है और ये भी एक स्टोरी है, जो कि एक देहाती क्षेत्र में रहने वाले पेरेंट्स और उसके बेटे के द्वारा जो
जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल ही कम दिमाग होते भर में भी वो अपने माता पिता को कैसे निकाल देता है। इसके पीछे रीज़न है कि उनको मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में उनको डेवलपमेंट किया गया उनके मस्तिष्क का, जिस वजह से जो है सिर्फ एक ही बात को सोचा, दूसरे और मॉरलिटी के बारे में नहीं जान पाया, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो सभी माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल नॉलेज दिया जाए। ठीक है, आते हैं अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। ये किसके द्वारा लिखा गया है? पर्ल्स एस बक। ठीक है, और ये जो है इंडिया के बारे में क्या विचार है पर्ल्स के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, इंडिया में क्या अच्छा है, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर जो है अपना विचार रखते हैं। ठीक, तो ये एक समझिए कि यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के बारे में, ट्रेवल जो किए हैं उसके बारे में वर्णन किए। आगे देखेंगे ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ये एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है, और ए मैरिज प्रपोजल जो है ये रसिया के राइटर एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैरिज के बारे में बात है, और प्रपोजल लेकर जाते हैं लोमोव। ठीक है, एक जो नाम है, क्या नाम है, एक कैरेक्टर है जिस लड़की के बारे में बोला जाता है, हम भूल रहे हैं थोड़ा, हाँ एक सेकेंड, लोमोव था और एक, हाँ नटालिया। ठीक है, लोमोव नटालिया के बीच में जो है शादी का बातचीत होता है, और दो बार कट जाता, दो बार जो है शादी का प्रपोजल रुक जाता है। ठीक है, बात करना था शादी के ऊपर, लेकिन वो चर्चाएं कभी खेती के बारे में होने लगता है, तो कभी कुत्ते के बारे में चर्चा होने लगता है कि हमारा कुत्ता अच्छा है, उनका कुत्ता खराब है। तो ये सभी चर्चाएं जो है होती है, जिस वजह से जो है इनकी शादी जो है बार बार ठीक होने से जो है कटते जाता है, ठीक होता है होने पर रहता है लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फाइनली जो है इन दोनों की शादी करा दी जाती है। ठीक है, लोमोव जो होते हैं पड़ोसी ही होते हैं नतालिया के। ठीक है, और चुबकोव जो है इनके पिताजी हैं। तो आते हैं मैरिज प्रपोजल जो है एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है, ये रशियन राइटर है। ठीक, तो यहाँ से 5 नंबर आपको आ जाएंगे, और पोएट्री सेक्शन जो है वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आते हैं तो हम लोग पोएट्री सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हाँ देखिए, ये पोएट्री सेक्शन है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेगा। मैचिंग में अगर आप सही सही लगा देते हैं तो 5 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आज हमारा थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सर्दी हो गया है। ठीक है, तो माफ़ करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पोएट्री सेक्शन को। स्वीटेस्ट लव आई डोंट डू। ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ये एक अच्छे पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, और ये बात करते हैं अपने जो लवर्स का, ये बिलव्ड, ठीक है, अपने बिलव्ड ये और अपने वाइफ, ठीक है, वही है, वही बिलव्ड भी है और उनकी वाइफ भी है, एना मोरे नाम है। ठीक है, तो उनके ऊपर बात करते हैं, उनसे कल्पना करते हैं कि अगर दूर चले जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, अगर परमानेंटली चले जाएंगे तो आप क्या करिएगा। ठीक है, तो इस सारी कल्पना को जो है पूरे पोएम में बताया गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो सेकेंड चैप्टर है, ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो वाल्ट विटमैन जो है ये ये भी बहुत अच्छे जो है पोएट है। ठीक है, बहुत गरीबी हालात से गुजरे। ठीक है, ये बहुत सारे काम किए, उसके बाद जो है पोएट मिले, और अमेरिका जो है बहुत बाद में इनको समझ पाया कि ये हमारे लिए लिखे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इनका जो है अपना पर्सनल थॉट्स है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को किस तरह से विचार रखना चाहिए, ठीक है, कैसा उनको सोचना चाहिए किसी
मैनकाइंड के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कास्ट और रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये अपना विचार रखते हैं और नाम से ही क्लियर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, खुद का गीत। देखेंगे जो तीसरा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है W.H. ऑडेन जो है बात करते हैं जो लिप्स है, ठीक है, वो पत्ते जो हैं पेड़ से बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते का संबंध है जो व्यक्ति का जो है व्यक्ति से संबंध है, ठीक है। जो व्यक्ति हैं जो धीरे धीरे क्या है वो ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि दुख दर्द और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा जो है उनका धीरे धीरे विनाश की तरफ होते जा रहे, युद्ध है, ठीक है। तो ये सभी जो है डायरेक्टली बात नहीं करके ये इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। और डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हाईलाइट आपको बता दें, ठीक है। देखते हैं ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक। और इसमें जो है जॉन कीट्स जो है बात करते हैं किसके बारे में, ऑटम, नाम से ही क्लियर है। ओड मिस होता है गीत होता है, ठीक, किसी एक टॉपिक्स के ऊपर जो है बात करना, ठीक है, ओड किंग कहलाता है, ठीक है। और ये गीत है और ऑटम्स का पतझड़ के बारे में, ठीक। तो देखते हैं ओड टू ऑटम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और इसमें ऑटम्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे जो है पोइट्स हुए हैं जो कि स्प्रिंग के ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर लिखे, लेकिन कोई भी ऑटम्स या पतझड़ के बारे में जो है अच्छा व्याख्या वो भी पोइट्स के द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ऑटम्स जो है ये इसको बहुत ही मनोरम दृश्य के रूप में बताते हैं कि इस सीज़न में भी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, ठीक है। ठंड हल्की हल्की होती है और ठंड में भी जो है अच्छे फल्स देखने को मिलते हैं, अच्छे फूल देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस मौसम में। और लोग जो है कामों में भी बिजी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम होता है ऑटम्स में, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है बात करते हैं और बताते हैं कि ये स्प्रिंग से कम नहीं है ऑटम, ठीक है। आते हैं जो फिफ्थ है आपका एन एपिटैफ। एन एपिटैफ में जो है वाल्टर डिलामेयर के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। और एन एपिटैफ में नाम से ही क्लियर है, ये होता है एपिटैफ मीन्स होता है जो देखे होंगे शिलालेख, जो कोई मर जाता है, कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके यादगार में बनाया जाता है स्मारक, ठीक है, उस पर लिखा जाता है नाम वगैरह, ठीक है। तो उसी को एपिटैफ बोलते हैं। और इसमें जो है एक सुंदर महिला के बारे में बात करते हैं जो कि किसी समय में बहुत ही लोगों को आकर्षित करती थी, ठीक है। उस महिला के बारे में कि इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो ब्यूटी है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, वो रहने वाली नहीं है, ठीक। तो वाल्टर डिलामेयर जो है बहुत अच्छे ये भी पोएट हैं और इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक पोएट के बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे भी आपको 10 से 15 नंबर तक गेन होगा, ठीक है। आएंगे टॉपिक्स के ऊपर धीरे धीरे। और अभी देखते हैं 6 जो चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। ये रूपर्ट ब्रूक हैं जिनके द्वारा ये सोल्जर जो है पोएम लिखा गया। नाम से ही क्लियर है, सोल्जर में होता है सैनिक, और सैनिक जो होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड अपने देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त वर्ल्ड वार 2 चल रहा होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 2 में जो है सैनिकों को जो है प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है अपने देश के लिए लड़िए, क्योंकि देश ने आपको सब कुछ दिया, देश ने आपको खाने के लिए दिया, आपको रहने के लिए दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिली। तो आपको भी क्या करना चाहिए, देश के लिए ही बलिदान देना चाहिए, अपने देश के लिए ही अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो जो रूपर्ट ब्रूक है ये भी सैनिक ही रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी भावनाएं जो है डायरेक्टली अपने किसके द्वारा देना चाह रहे, पोएम्स के माध्यम से, ठीक है। और इनकी मैक्सिमम जो कविताएं हैं वो युद्ध के ऊपर ही, तो ये इसको कहा जाता है बार पोएट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि सारे जो है
बार के ऊपर ही इनकी और बहुत कम समय रहे, क्योंकि सेप्टिसिमिया नामक डिजीज़ से इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला जो है हमारा जो चैप्टर है 7, मैकेविटी द मिस्टिक कैट। ठीक है, ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है टी.एस. इलियट जो है बात करते हैं, ये 20वीं सदी के सबसे कहिए तो ख्यात विख्यात जो है कवि हैं। ठीक है, और टी.एस. इलियट जो है ये जो है मैकेविटी द मिस्टिक कैट को लिख, और ये देखने से ही लग रहा है कि इसमें कैट्स के बारे में बात किया गया है, कोई अद्भुत या फिर जो दूसरे से अलग हो ऐसा। बिल्ली के बारे में, बिल्ली नहीं है बिल्ला है, जहाँ तक कि इसमें ही का इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन का, तो इससे पता चल रहा है कि जो मैकेविटी है जो क्या है, पुलिंग है। ठीक है, और मैकेविटी के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही नटखट है और बहुत ही जो है चापलूस किस्म की है, और हमेशा जो है शरारत करती है, कभी फाइल्स को गुम कर देती है, तो कभी जो है दूध को गिरा देती है या दूध को ख़त्म कर देती है। मीट रखा हुआ रहता है तो मीट स्टोर से गायब कर देती है, आभूषण को भी इधर उधर कर देती है। तो इसी के ऊपर जो बात करते हैं, इसकी शरारतें को कहते हैं कि बहुत ही जो है ये नटखट है। ठीक है, और किसी के पकड़ में नहीं आता है, चाहे वो इंग्लैंड की पुलिस हो। ठीक है, उसको भी पकड़ नहीं आती है। ठीक है, आता है जो बिल्ला है। ठीक है, तो आते हैं अगला जो है फायर हेमन। ठीक है, फायर हेमन 8 जो चैप्टर है, इसमें जो है बात कर रहे हैं के.के.एन. दारूवाला। ठीक है, के.के.एन. दारूवाला जो है ये नाम से ही क्लियर है, ये जो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये के.के.एन. दारूवाला जो है फायर हेमन लिखे है, और फायर हेमन मीन्स होता है अग्निगाथा। ठीक है, और ये आग के बारे में बताते हैं कि आग जो होती है क्या होती है, वो बिल्कुल ही निर्दयी होती है। ठीक है, क्योंकि वो डेड बॉडी को ये नहीं समझती है कि वो कैसे जल रहा है, उसका पैर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उंगली छूट गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, और के.के.एन. दारूवाला जो है अपने बेटे को जो है ये पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जलाना जो होता है पाप होता है, तो आग को क्योंकि पवित्र माना जाता है, तो उसी से बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम आग से बचाएंगे और आग जो गलती कर रहा है उससे भी बचाएंगे, तो दो बार शपथ लेते हैं। ठीक है, तो के.के.एन. दारूवाला जो है क्या है, ये एक बहुत अच्छे कवि हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा धार्मिक विचार रखते हैं। ठीक है, कि सभी को जो है आग में नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना रिलीजन है, अपना अपना कल्चर है, ट्रेडिशंस है। ठीक है, तो इस पे कमेंट्स करना ठीक नहीं है। ठीक है, आते हैं स्नेक। ठीक है, स्नेक जो है नाम से ही क्लियर है, सांप के ऊपर लिखा गया। ठीक है, तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कवि का सोच जो है किस तरफ झुक जाए और किसके बारे में सोच के लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर भी लिखा गया है। देखिए मैकेविटी के कैट के में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ सांप के बारे में लिखा गया। ठीक है, स्नेक टी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्नेक की। ठीक है, तो स्नेक जो है यह एक पोएम है। ठीक है, और एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और इनके घर में जो है ये रहते हैं सिसिली। ठीक है, सिसिली जो है इटली में पड़ता है, और सिसिली जगह में जो है बहुत ही गर्म क्षेत्र है, इस वजह से जो है जानवर भी जो है उस रात में निकलते हैं गर्म होने की वजह से और पानी पीने के लिए। ठीक है, तो इनके पास जाते हैं पानी पीने, ये भी जाते हैं, दोनों का मुलाकात होता है। ठीक है, तो उसी दृश्य के बारे में पूरा चर्चा है। ठीक है, कि कैसे जो है सांप पी कर पानी जो है दम चुप्पे से निकल जाता है, लेकिन फिर भी इनसे रहा नहीं जाता है, और ये छड़ी फेंक कर मार देते हैं, फिर अपने आप को पछतावा करते हैं कि क्यों हम कर दिए ऐसा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है पूरा चर्चा है। ठीक है, स्नेक जो है बहुत ही अच्छा पोएम है, हमको पूरी पोएम्स में से सबसे अच्छे स्नेक ही लगे हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स और जो मानव है, ठीक है, ह्यूमंस, मनुष्य के बीच जो है संबंध के बारे में बताया जाता है कि एक मनुष्य और एनिमल्स के बीच जो प्रेम भाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको जब वो हर्ट नहीं कर रहा है, आपको हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप भी उसको हर्ट नहीं करिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, कमला दास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये भी पर्सनल है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है कविताएं लिखी है वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई इनकी कविताएं। ठीक है,
तो कमला दास जो है इंडियन राइटर हैं, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, कमला इंडियन नाम ही होते हैं, ठीक है। तो कमला दास जो है माई ग्रैंड मदर हॉर्स को लिखे, और ये अपनी दादी माँ की घर पर जो बचपन गुजारे हैं उसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, ठीक है, कि काश अगर माँ रहती तो उनसे मिलते, ठीक है, लेकिन अब उनकी माँ है नहीं, तो उनकी यादों को अपने पास रखना चाहती, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। पोएट्री सेक्शन के 10 हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और नए टॉपिक्स को लेकर। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और हमारा जैसा कि आवाज़ से क्लियर लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।